तो आज का हमारा चैप्टर है लाभ हानि और बट्टा। कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से एक सवाल इस पर आधारित आते हैं। तो सबसे पहली हमारी शब्दावली ये टर्मिनोलॉजी है क्रय मूल्य, यानी कि इसे शॉर्ट में कहा जाता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसे वीमू कहा जाता है शॉर्ट में, और इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो देखिए, जब क्रय मूल्य कुछ शर्त होती है, क्रय मूल्य जब ग्रेटर होता है किससे? विक्रय मूल्य से, यानी कि सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी। तो क्रय मूल्य जब बड़ा होता है विक्रय मूल्य से तो हमेशा हानि होती है, यानी कि लॉस होता है आपको। इसी तरीके से जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब लाभ, तो इस तरीके से दो कंडीशन है। इसी कंडीशन पे कि जब लाभ होगा तो हमेशा लाभ कैसे पता करेंगे? लाभ पता करेंगे कि विक्रय मूल्य में से, यानी कि सेलिंग प्राइस में से क्या करोगे? सीपी को माइनस कर देंगे, यानी क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो हमेशा आपका लाभ प्राप्त हो जाएगा। कितना लाभ हुआ? इसी तरह अगर हानि, लॉस पता करना है, लॉस कितना हुआ, तो लॉस के लिए हमेशा क्या करेंगे? क्रय मूल्य यानी कि सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, तो आपके पास हमेशा हानि आ जाएगी। इसी तरीके से जब लाभ आ गया, हानि आ गई, वो कहता है कि परसेंटेज पता करो कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो प्रतिशत लाभ के लिए हमारे पास क्या हो गया? एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, और वो फॉर्मूला है कि जो लाभ हुआ है पहले उसको फाइंड आउट कर लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो तुम्हारा क्रय मूल्य है यानी कि जो आपकी सीपी है उसको उससे डिवाइड कर दो, भाग दे दो उसका, तो हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा? प्रतिशत लाभ आ जाएगा। इसी तरीके से प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि कैसे होगी? जो आपकी हानि हुई है उसे लिखो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, और आपका जो क्रय मूल्य होता है वो लिखो, यानी कि सीपी लिखो। तो एक टर्म निकल कर आती है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा किस पे आधारित होती है? क्रय मूल्य पर आधारित होती है, यानी कि सेलिंग प्राइस सीपी पर होती है। ठीक है। तो सीपी पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, तो इस तरीके से हम लाभ और हानि पता कर सकते हैं। अब और फॉर्मूले निकल कर आते हैं कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब आपको लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है, और वो कहे कि आपको सेलिंग प्राइस पता करो। तो सेलिंग प्राइस पता करने के लिए क्या होगा कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है, उसमें 100 प्लस जो आपका प्रतिशत लाभ दिया हुआ है उसको ऐड कर दो, और 100 से उसको डिवाइड कर दो, 100 से उसका भाग दे दोगे, तो तुम्हारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और बस अंतर इतना ही है। और विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करनी है जब हानि दी हुई है प्रतिशत में। तो 100 में से जो आपकी प्रतिशत की हानि दी हुई है उसे माइनस कर देना, और फिर उसको क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ है तो प्लस करना है, और हानि अगर परसेंट में दी हुई है तो उसे 100 में से माइनस करना है। इसी तरीके से क्रय मूल्य को भी पता कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। तो क्रय मूल्य को ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ होगा, यानी कि एसपी दी हुई होगी, एसपी को 100 से मल्टीप्लाई करो, और अगर परसेंट लाभ में दिया हुआ है तो उसको 100 में ऐड करके उसका डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है और हानि दी हुई है, लॉस दिया हुआ है, तो लॉस गिवन है, तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को 100 से मल्टीप्लाई करो और हानि को 100 में से घटाकर उसका डिवाइड कर दो विक्रय मूल्य इंटू 100 में से। तो इस तरीके से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। अब अगली टर्म हमारे पास आती है बट्टा या डिस्काउंट, जिसे कमीशन या छूट भी कह सकते हैं। तो इसे छूट भी बोलते हैं कि कोई वस्तु पे कितनी छूट दी जा रही है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है या कमीशन दिया जा रहा है, तो बट्टा या छूट कहा जाता है। तो बट्टा जो होता है हमेशा, यानी कि मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस
यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो बट्टा निकालने के लिए क्या करें? तो बट्टा निकालने के लिए कि जो आपका अंकित मूल्य है, यानी कि अंकित मूल्य है, उसमें से क्या कीजिए, विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए। यानी कि जो आपकी एमपी है, मार्केट प्राइस है, उसमें से क्या करें, सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, आपका बट्टा आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, बट्टा दिया हुआ है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एसपी ज्ञात करनी है। तो एसपी ज्ञात करने के लिए क्या करें कि जो विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य जो है तुम्हारा, जिसे मार्केट प्राइस कहा जाता है, तो मार्केट प्राइस में से क्या कीजिए, जो तुम्हारी सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है, तो उस कॉस्ट प्राइस, तो उस बट्टे को क्या कीजिए, जो कमीशन दिया जा रहा है उस कमीशन को माइनस कर दो। तो मार्केट प्राइस में से बट्टे को माइनस कर दोगे, कमीशन को माइनस कर दोगे, तो हमेशा तुम्हारी क्या आ जाएगी, एसपी आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस निकालनी है, तो हम क्या करें, विक्रय मूल्य में प्लस कर दो। किसको? जो आपको कमीशन दिया है या जो डिस्काउंट दिया गया है उसको सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी, अंकित मूल्य आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बट्टे को प्रतिशत में ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिशत बट्टा का पता करना है कि कितना % आपको छूट मिला है, तो उसके लिए हमारे पास भी एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि जो आपका कमीशन है, जो बट्टा है, उस बट्टे में क्या करें, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, उस अंकित मूल्य का इसमें डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारे पास परसेंटेज बट्टा आ जाएगा, या कमीशन की कि कितने % उसने छूट दी, कमीशन दिया, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिशत बट्टा निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, यानी कि एसपी फाइंड आउट करनी है, तो सेलिंग प्राइस पता करने के लिए क्या करेंगे, जो तुम्हारा अंकित मूल्य है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, और जो बट्टा % में दिया हुआ है उसको 100 में से माइनस कर दो, और मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य से उसको मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, और 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें मार्केट प्राइस पता करनी है, अंकित मूल्य पता करना है, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, उसको 100 से गुणा कर दीजिए, और जो 100 में से बट्टा जो तुमको दिया हुआ है उसको माइनस कर दें, और उसका उसमें डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस आ जाएगी। ये कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा चैनल कैसा लगा, लाइक करें, अपने कमेंट दें और सब्सक्राइब करें।